नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपसे एक बहुत ईमानदार सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सुबह उठते ही ये महसूस किया है कि आप रात को सोई ज़रूर थीं, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं मिला? शरीर भारी है, आंखें जल रही हैं, सिर बोझिल है और मन ऐसा है जैसे आज का दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया हो। आप सोचती हैं कि शायद उम्र का असर है, शायद कमज़ोरी है, या फिर किस्मत ही ऐसी है कि थकान कभी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन ज़रा ठहरिए, दुनिया में एक ऐसा देश है जहां महिलाएं हमसे भी ज़्यादा मेहनत करती हैं, घर और काम दोनों संभालती हैं, फिर भी कम नींद में भी तरोताज़ा रहती हैं। वो देश है जापान। जापानी महिलाएं कोई जादू नहीं करती, उनके पास कोई सीक्रेट दवा नहीं होती, उनके पास बस नींद को देखने का सही तरीका होता है। हम नींद को मजबूरी मानते हैं, वे नींद को स्किल मानते हैं, और यही फर्क आज आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहनों, जापानी नींद की पहली और सबसे ज़रूरी आदत होती है अपने सोने की जगह को ठंडा रखना। आपने खुद महसूस किया होगा कि गर्मियों की रातें कितनी बेचैन कर देती हैं। पसीना आता है, करवटें बदलती हैं, बार बार नींद खुलती है और सुबह ऐसा लगता है जैसे पूरी रात किसी से लड़ाई चलती रही हो। जापान में लोग जानबूझकर अपने बेडरूम को ठंडा रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नींद तब आती है जब शरीर खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करता है। साइंस भी यही कहता है कि गहरी नींद के लिए शरीर को अपना तापमान थोड़ा कम करना पड़ता है। अगर कमरा गर्म है तो दिमाग पूरी रात शरीर को ठंडा करने में लगा रहता है और नींद अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि कई बार छत पर या खुले में सोने से नींद बेहतर आती है। वहाँ हवा चलती है, शरीर ठंडा महसूस करता है और दिमाग अपने आप रिलैक्स हो जाता है। आप सोच रही होंगी, हमारे यहाँ तो एसी नहीं है। बहनों, एसी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है सोच। अगर आप पंखा ठीक से चलाएं, भारी कंबल हटाएं, हल्की चादर ओढ़ें, खिड़की थोड़ी खुली रखें, तो भी आप अपने शरीर को ये मैसेज दे सकती हैं कि अब आराम का समय है। जब कमरा ठंडा होगा तो नींद गहरी होगी, और जब नींद गहरी होगी तो कम घंटों में भी शरीर पूरा रिचार्ज हो जाएगा। अब आती है जापानी नींद की दूसरी आदत, जो हम में से ज़्यादातर लोग पूरी तरह गलत कर रहे हैं, और वो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिस्तर। हम मानते हैं कि सॉफ्ट गद्दा मतलब आराम, लेकिन जापानी मानते हैं कि आराम का मतलब सपोर्ट। जब गद्दा बहुत सॉफ्ट होता है तो शरीर उसके अंदर धंस जाता है, रीढ़ की हड्डी अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं रहती, रात भर शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश करता रहता है। आपको लगता है कि आप सो रही हैं, लेकिन असल में आपका शरीर बार बार माइक्रो ब्रेक्स ले रहा होता है। इसीलिए सुबह उठते ही कमर दर्द, गर्दन अकड़न और पूरे शरीर में थकान रहती है। जापान में लोग फर्म सतह पर सोते हैं। उनका मानना है कि जब शरीर सीधा रहता है तो नसों को आराम मिलता है, ब्लड फ्लो सही रहता है और दिमाग पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। अब आप सोच रही होंगी, नया गद्दा तो अभी नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, आप अपने मौजूदा बिस्तर को ही थोड़ा फर्म बना सकती हैं। नीचे मोटी चादर बिछा दीजिए या कोई पतली फर्म मैट रख दीजिए। ये छोटा सा बदलाव आपकी नींद की क्वालिटी को चुपचाप बहुत बेहतर बना देगा। अब तीसरी जापानी आदत, जो हर हाउसवाइफ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और वो है सोने से पहले शरीर को रिलैक्स करना। हम क्या करते हैं, दिन भर थके हुए सीधे बिस्तर पर गिर जाते हैं, लेकिन जापानी महिलाएं ऐसा नहीं करती। वे जानती हैं कि थका हुआ शरीर अगर सीधे बिस्तर पर जाएगा तो दिमाग काम से नींद में स्विच नहीं कर पाएगा। इसलिए वे सोने से पहले हल्के गर्म पानी से नहाती हैं। ये सिर्फ नहाना नहीं होता, ये शरीर और दिमाग को ये बताने का तरीका होता है कि अब काम खत्म, अब आराम शुरू। गर्म पानी से नहाने पर शरीर की नसें खुलती हैं, मसल्स ढीली होती हैं और दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब नहाने के बाद शरीर खुद ठंडा होता है तो दिमाग को नींद का नेचुरल सिग्नल मिलता है, और यही वजह है कि नींद जल्दी और गहरी आती है। अगर रोज नहाना संभव ना हो तो सिर्फ पैरों को 10-15 मिनट गर्म पानी में डालना भी काफ़ी है। बहनों, ये आदत खासकर उन महिलाओं के लिए है जो दिन भर दूसरों के लिए दौड़ती रहती हैं और रात को खुद को भूल जाती हैं। बहनों, अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि जापानी लोग कम सोकर भी फ्रेश इसलिए रहते हैं क्योंकि वे नींद को हल्के में नहीं लेते। लेकिन अब जो आदतें आने वाली हैं, वे सिर्फ नींद से नहीं, बल्कि आपकी सोच और दिन के बीच के व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। यहीं पर हम और वे सबसे ज़्यादा अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम थकान को छुपाने की कोशिश करते हैं और जापानी थकान को समझने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा अपने दिन के बीच का समय याद कीजिए। दोपहर होते होते आंखें भारी होने लगती हैं,
सिर में हल्का सा दर्द, चिड़चिड़ापन और मन करता है कि बस कहीं बैठ जाएं। लेकिन उसी समय हम खुद से कहते हैं कि अभी नहीं, अभी बहुत काम है। फिर एक कप चाय, फिर दूसरी कप कॉफ़ी, ताकि नींद भाग जाए और हम फिर से काम में लग सकें। उस वक्त हमें लगता है कि हमने थकान को हरा दिया, लेकिन असल में हमने बस उसे टाल दिया होता है। वही थकान रात को जाकर हमारी नींद खराब करती है। यहीं से शुरू होती है जापानी नींद की चौथी आदत, जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल देती है। जापान में थकान को कमजोरी नहीं माना जाता। अगर कोई थका हुआ दिखता है तो इसका मतलब होता है कि उसने मेहनत की है। वहाँ लोग थकान को छुपाते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए वहाँ दिन में थोड़ी देर आंख बंद करना शर्म की बात नहीं है। ट्रेन में, ऑफिस में, यहाँ तक कि बैठकर भी लोग कुछ मिनटों के लिए सो जाते हैं और कोई उन्हें आलसी नहीं कहता। वहाँ इस आदत को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर शरीर को समय पर आराम नहीं मिला तो वो बाद में ज्यादा नुकसान करेगा। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हम थकान को इग्नोर करना सीख गए हैं। हम खुद से कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में आराम करेंगे, लेकिन वो बाद कभी नहीं आता। जापानी लोग इस सोच को बदल देते हैं। वे मानते हैं कि नींद और आराम उतने ही जरूरी हैं जितना काम। इसी वजह से वे अपने शरीर के सिग्नल को सुनते हैं। अगर आंखें भारी हो रही हैं तो वे उसे अनदेखा नहीं करते। वे जानते हैं कि थोड़ी देर का आराम पूरे दिन की क्वालिटी बदल सकता है। और यहीं से जुड़ी है पांचवी जापानी आदत, जिसे वे पूरी तरह मास्टर कर चुके हैं। वो है छोटी लेकिन सही नैप लेना। जापानी लोग घंटों की दोपहर की नींद नहीं लेते। वे जानते हैं कि बहुत ज्यादा सोने से शरीर और दिमाग दोनों सुस्त हो जाते हैं। इसलिए वे सिर्फ 15 से 20 मिनट की हल्की झपकी लेते हैं। इतनी सी नींद दिमाग को रीस्टार्ट कर देती है। जैसे मोबाइल को थोड़ी देर चार्ज पर लगाने से वो फिर से चलने लगता है, वैसे ही ये छोटी नैप दिमाग को फिर से फ्रेश कर देती है। हाउसवाइफ के लिए ये आदत खासकर उन महिलाओं के लिए है जो दिन में ऐसा बहुत कम समय आता है जब वे पूरी तरह फ्री होती हैं। लेकिन जापानी सोच कहती है कि आपको फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रुकने की ज़रूरत है। अगर आप दोपहर में लेट नहीं सकती तो कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लीजिए। अगर बच्चे आसपास हैं तो बस 5 मिनट के लिए सांस पर ध्यान दे लीजिए। ये छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को वो आराम देगा जो आप घंटों की नींद में ढूंढती रहती हैं। जापानी लोग ये भी जानते हैं कि नैप का सही समय बहुत ज़रूरी है। वे दोपहर के बाद बहुत देर से नैप नहीं लेते, क्योंकि इससे रात की नींद खराब हो सकती है। उनका मकसद होता है दिन के बीच में खुद को रिचार्ज करना, न कि रात की नींद चुराना। यही बैलेंस उन्हें हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। बहनों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा सोने से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन सच ये है कि सही समय पर थोड़ी सी नींद ज़्यादा काम करती है। जापानी लोगों ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए उन्हें 7-8 घंटे की नींद की ज़रूरत भी हर दिन नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि शरीर खुद को जल्दी रिचार्ज कर लेता है। अब ज़रा अपने बारे में सोचिए, अगर आप दिन में खुद को थोड़ा सा आराम देने लगे तो क्या रात की नींद अपने आप बेहतर नहीं होगी? क्या आपको हर समय चाय और कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी? शायद नहीं, क्योंकि जब शरीर को सही समय पर आराम मिलता है तो वो खुद ही आपको सपोर्ट करने लगता है। और यही इस पाठ का सबसे बड़ा मैसेज है बहनों। नींद सिर्फ रात की चीज़ नहीं है, नींद पूरे दिन का एक हिस्सा है। जिस दिन आप अपने दिन के बीच के आराम को समझ जाएंगी, उसी दिन आपकी रात की नींद अपने आप सुधरने लगेगी। बहनों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जापानी लोग कभी भी नींद को अलग से नहीं देखते। उनके लिए नींद कोई रात की एक्टिविटी नहीं है, बल्कि पूरे दिन की तैयारी का नतीजा होती है। और इसी तैयारी का सबसे खतरनाक दुश्मन है स्क्रीन। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जो दिखने में हमें आराम देते हैं, वही हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा थकाते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर दिन भर काम करने के बाद जब थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो हम सोचते हैं कि अब थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन असल में उस वक्त हमारा दिमाग पहले से ही थका हुआ होता है और स्क्रीन उसे और ज़्यादा अलर्ट मोड में डाल देती है। जापानी लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं, इसलिए उनकी छठी आदत है सोने से पहले दिमाग को शांत करना, न कि एंटरटेन करना। जापान में सोने से ठीक पहले मोबाइल स्क्रॉल करना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। वहाँ लोग जानते हैं कि स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग को ये मैसेज देती है कि अभी दिन बाकी है। फिर चाहे शरीर कितना भी थका हो, दिमाग सोने से मना कर देता है। इसी वजह से हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं, करवटें बदलते हैं, लेकिन नींद नहीं आती।
जापानी लोग इस समय को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे सोने से पहले खुद को धीमा करना शुरू कर देते हैं। कोई हल्की म्यूजिक सुनता है, कोई किताब के 2 पन्ने पढ़ता है, कोई बस खिड़की से बाहर अंधेरे को देखता है। उनका मकसद होता है दिमाग को ये महसूस कराना कि दिन खत्म हो चुका है। और बहनों, यहाँ एक बहुत सच्ची बात है, नींद आंखों से नहीं आती, नींद दिमाग से आती है। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा तब तक शरीर कितना भी थका हो, नींद नहीं आएगी। जापानी लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए वो रात को खुद को धीरे धीरे शांत होने देते हैं। अब आती है 7वीं आदत, जो बहुत साधारण लगती है लेकिन असर बहुत गहरा करती है। जापानी लोग सोने के लिए बिस्तर को पवित्र जगह मानते हैं। उनके लिए बिस्तर सिर्फ सोने की जगह है, मोबाइल चलाने, टीवी देखने या चिंता करने की जगह नहीं। जैसे मंदिर में जाकर हम शोर नहीं करते, वैसे ही वो बिस्तर पर जाकर दिमाग को शांत रखते हैं। हमारे यहाँ अक्सर बिस्तर पर लेटते ही दिन भर की सारी बातें दिमाग में चलने लगती हैं। बच्चों की चिंता, घर के काम, कल क्या बनाना है, कौन सा काम रह गया। लेकिन जापानी लोग इस आदत को पहले ही रोक देते हैं। वे जानते हैं कि अगर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगे तो नींद दूर भाग जाएगी। इसलिए वो बिस्तर पर जाने से पहले ही दिमाग को हल्का कर लेते हैं। कुछ लोग दिन की आखिरी चीज़ें लिख लेते हैं, कुछ मन ही मन अगले दिन की छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि दिमाग को भरोसा मिल जाता है कि सब कंट्रोल में है। फिर उसे रात को जागकर सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहनों, आप भी सोचिए, अगर आपका दिमाग ये जान ले कि कल की चिंता सुरक्षित है, तो क्या वो आपको चैन से सोने नहीं देगा? बिल्कुल देगा। यही जापानी तरीका है, दिमाग को भरोसा देना, उसे जबरदस्ती चुप कराना नहीं। अब आती है 8वीं आदत, जो सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। जापानी लोग तकिए और सोने की पोजीशन पर बहुत ध्यान देते हैं। उनके यहाँ बहुत ऊंचे, बहुत नरम तकिए पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि बहुत मुलायम तकिया गर्दन को गलत एंगल में रखता है, जिससे नींद के दौरान भी शरीर आराम नहीं कर पाता। वे ऐसा तकिया चुनते हैं जो गर्दन को सपोर्ट दे, सिर को नहीं दबाए। यही वजह है कि वो कम सोकर भी बिना गर्दन दर्द, बिना भारीपन के उठते हैं। हमारे यहाँ हम अक्सर सोचते हैं कि सॉफ्ट तकिया मतलब अच्छी नींद, लेकिन जापानी सोच कहती है सही सपोर्ट मतलब अच्छी नींद। और बहनों, जब शरीर रात को सही पोजीशन में आराम करता है तो दिमाग को भी सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। फिर नींद गहरी होती है, चाहे समय थोड़ा ही क्यों ना हो। इस पाठ का सबसे बड़ा सच यही है कि नींद को सुधारने के लिए आपको ज्यादा सोने की जरूरत नहीं, आपको सही तरीके से सोने की जरूरत है। जापानी लोग नींद की क्वालिटी को जीतते हैं और हम नींद की क्वांटिटी के पीछे भागते रहते हैं। बहनों, जापानी लोग कहते हैं कि असली नींद रात में नहीं, सुबह तय होती है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि अभी 5 मिनट और। वही 5 मिनट पूरे दिन की सुस्ती की नींव रख देते हैं। जापानी लोग इस आदत को बहुत सख्ती से तोड़ते हैं। उनकी 9वीं आदत यही है, जागते ही दिन को शुरू करना, नींद से लड़ना नहीं। जापान में सुबह लोग अलार्म बंद करके दोबारा करवट नहीं बदलते। वे जानते हैं कि अगर दिमाग को सुबह फैसला लेने का मौका मिल गया तो वो हमेशा आराम को चुनेगा। इसलिए वो उठते ही शरीर को हल्का सा मूवमेंट देते हैं। बिस्तर पर बैठे बैठे गर्दन घुमाना, हाथ फैलाना, गहरी सांस लेना। इतना सा करने से दिमाग को मैसेज मिलता है कि दिन शुरू हो चुका है। बहनों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात छुपी है। सुबह का पहला मूवमेंट तय करता है कि दिमाग एक्टिव रहेगा या सुस्त। जापानी लोग कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करते, वे बस शरीर को जगा देते हैं। यही वजह है कि वो कम सोकर भी भारीपन महसूस नहीं करते। अब आती है 10वीं और आखिरी आदत, जो पूरे जापानी सीक्रेट को पूरा करती है। जापानी लोग सुबह उठते हैं खुद को स्क्रीन नहीं देते, बल्कि रोशनी देते हैं। जैसे ही वो उठते हैं, खिड़की खोलते हैं, पर्दा हटाते हैं, सूरज की हल्की रोशनी को आंखों तक आने देते हैं। इससे शरीर की घड़ी अपने आप सेट हो जाती है। हमारे यहाँ अक्सर सुबह की शुरुआत मोबाइल से होती है। अलार्म बंद करते ही नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स, दिमाग को ऐसा लगता है कि दिन शुरू होने से पहले ही वो पीछे छूट गया है। जापानी लोग इस गलती से बचते हैं। वे पहले शरीर को बताते हैं कि सुबह हो चुकी है, फिर दुनिया को बताते हैं कि वो जाग चुके हैं। बहनों, जब सुबह सही होती है तो रात अपने आप सुधर जाती है। ये एक सर्कल है। अगर आप सुबह रोशनी में उठती हैं, दिन में खुद को थोड़ा थोड़ा आराम देती हैं, शाम को दिमाग को धीमा करती हैं और रात को बिस्तर को सम्मान देती हैं, तो आपको ज्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वो जगह है जहां जापानी लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। वे नींद को मैनेज नहीं करते, वे लाइफ को स्लो और समझदार बनाते हैं। और जब जिंदगी बैलेंस में होती है तो नींद अपने आप सही हो जाती है।
अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए बहनों, आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं करना, कोई महंगी चीज नहीं खरीदनी, बस छोटे छोटे सिग्नल बदलने हैं। दिन में अपने शरीर की सुननी है, रात को दिमाग को आराम देना है, सुबह रोशनी को अपनाना है। याद रखिए, थकान आपकी कमजोरी नहीं है, थकान ये बताती है कि आप दिन भर कितना देती हैं। अब समय है खुद को भी थोड़ा वापस देने का। अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए आप कम सोकर भी फ्रेश, हल्की नींद में भी एनर्जेटिक और पूरे दिन में भी खुद से जुड़ी हुई महसूस करेंगी। यही था हाउ टू स्लीप लेस एंड वेक अप फ्रेश, जापानीज सीक्रेट। अगर ये वीडियो आपकी किसी बहन, माँ या दोस्त के काम आ सकता है तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब एक औरत अच्छी नींद लेती है तो पूरा घर चैन से सोता है। गुड नाइट और एक नई फ्रेश सुबह के लिए तैयार